और किस चीज के बारे में जानना है मेन आपको लोग को? वही चेंज समझा देना थोड़ा, ये कैसे जो चल रहा है, ऊपर नीचे कैसे होता है मार्केट ओआई के चक्कर में। वाई से ना सपोर्ट रेजिस्टेंस तो मेन पता है ना, सबसे ज्यादा जहाँ पे हाँ वैल्यूम रहती है और जहाँ पे वाई रहती है वो सबसे ज्यादा। से ओआई में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ओआई चेंज जब होती है तो पुट देखना है कि कॉल देखना है, किस टाइम पे क्या किस साइड देखना है, ये कंफ्यूज करता है। मेन इसमें वाई चेंज ही देखना है, तो वाई ओआई चेंज। चेंज तो ओआई चेंज, लेकिन पुट साइड देखना है, कॉल साइड देखना है, वहाँ कंफ्यूजन हो जाती है। अभी जहाँ पे अगर मार्केट रहता है ना वहाँ का ही देखना है वाई से। तो मान लीजिए अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ चाहे गैप डाउन हुआ, तो एक 10-15 मतलब क्या 15 मिनट तो मतलब वो पहले का ही जो डाटा रहता है ना, नेक्स्ट मतलब प्रीवियस डे का वही शो करता है, वही सेटलमेंट होते रहता है 15-20 मिनट, तो उसको ही टाइम लगता है। हम एक 9:35 के बाद ही हम देख सकते हैं ऑप्शन चेन। तो इसके बाद इसमें क्या करना, सबसे ज्यादा जहाँ पे वैल्यूम और वाई रहता है वो तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, तो वहां से मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है ये देखना है। तो इसमें देखने के लिए मेन वाई चेंज को देखना है, वाई चेंज मतलब कहाँ पे बढ़ रहा है कहाँ पे घट रहा है, इससे इसमें देखना है। तो जैसे अगर देखेंगे लास्ट फ्राइडे को था ना, फ्राइडे को देखेंगे तो ये अपना 17,800 पे सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग था, लेकिन बाद में थोड़ा देर के बाद ये वीक होने लगा। 17,700 पे वैल्यूम भी बढ़ रहा था, ये क्या बोलते हैं वाई भी बढ़ रहा था, वाई चेंज भी बढ़ रहा था। लेकिन इसके क्या था, इसके जस्ट अपोजिट में ना कॉल साइड पे वहां पे कम हो रहा था। इसका अगर आप देखेंगे ना, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। अगर इसको डिटेल्स में समझना है ना वाई चेन को, तो ये देखिए इसमें आई चार्ट सभी के पास है क्या? नहीं, अब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, वो कैलकुलेटर के चक्कर में लिया नहीं। कैलकुलेटर में भी जो है ना वो उसमें वाई ग्राफ दे सकते हैं। कैलकुलेटर तो मतलब है वो क्या है, उसमें मतलब अगर क्लिक करेंगे तो सीधा मतलब रिवर्सल पता चल जाता है उससे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा वो पता करने के लिए ना आई चैट तो हमको बेटर लगता है। अभी इसमें हमको कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छी तरह से आ गया। इसमें एक चीज क्या रहता है ना, आप इसको देखेंगे तो अगर आप देखेंगे टाइमिंग वाइज, इसमें एक वाई जो आई चार्ट का जो कॉलम है इसमें एक रहता है ऑप्शन वाई ब्रेकअप, मतलब कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे मतलब जहां पे मार्केट रहता है ना वहां पे क्या हो रहा है अभी वो बताता है। इसमें अगर आप देखेंगे तो टाइम के साथ एक टाइम कितना हो रहा है, हर एक 5-5 मिनट में एवरेज मतलब ये अपडेट होते रहता है। आप देखेंगे तो एक 2:50 मतलब 3 बजे के आसपास से क्या हो रहा था, यहाँ पे कॉल राइटर भी भाग रहे थे, मतलब ये माइनस हो रहा है, मतलब सब अपना प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं लोग। इन लोग सब भाग रहे थे, लेकिन सेम टाइम में एक कॉल राइट पुट राइटर भी भाग रहे थे, अपना अपना सब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कुछ इन लोग एड भी हो रहे थे। इसके लिए मार्केट देखेंगे तो इवनिंग में ये रिवर्स हुआ था। देख रहे हैं ना यहाँ पे
डायरेक्ट इसमें अनम्यूट कर सकते हैं, जिसको भी कुछ प्रॉब्लम हो पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा, मतलब आई चार्ट में एक ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन वाई ब्रेकअप, मतलब एवरी 5 मिनट में हमको पता चल जाता है कि मतलब कहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब क्या होने वाला है। सबसे डिटेल्स में मतलब यही है। जो कल उस दिन 17,900 से जो ईयरफोन फॉल लगा आया दो था, आप। वो वाई चिप कैसे पता करेंगे? 17,900 पे जो एक्सटेंशन लगाया फॉल आया था, वहां से वाई से कैसे पता करेंगे? डिस्कनेक्ट हो गया था क्या? नेटवर्क का इशू हुआ था लगता है। ईयरफोन लगाओ ना आप अपना। हमारा बोल रहे हैं क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ, आ रही है, आवाज आ रही है आपकी। ओके। सभी पूछ रहे थे ना कि 900 से जो फॉल आया था, कितना बजे आया था? 10:40 में, तो 910:40। 10:40 के आसपास एक फॉल आया था ना, तो यहाँ पे देखेंगे तो कॉल राइटर और पुट राइटर दोनों तो एग्जिट कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉल राइटर बहुत ज्यादा एड हो गए थे कंटिन्यूअसली। देखिए एक 10:40 के आसपास देखिए, तो यहाँ से देखिए कंटिन्यूअसली एड हुए थे, पुट साइड में एड हुए थे, लेकिन इसके मुकाबले अगर कंपेयर करेंगे तो बहुत ही कम है। मार्केट में क्या इस लोग अपना पोजीशन दोनों काटते रहते हैं, बनाते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन एक्टिव है उससे मालूम पड़ेगा मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। तो देखिए कंटिन्यूअसली वहां कितना, एक 12 बजे तक, 12:40 तक, 12:40 तक कंटिन्यूअसली इन लोग ऐड हुए हैं, और इस तरफ ज्यादा माइनस हुआ है पुट साइड में। ये फॉल आने का मेन कारण था। यहाँ पे अगर जाएंगे डाटा में, तो वाई जो रहता है ना, वाई पूरा ओवरऑल 1 वीक का ये शो करता है, कितने लोग बने हुए हैं कौन सा स्ट्राइक पे। अभी भी आप देखें 17,500 पे सबसे ज्यादा वाई है, और 18,000 पे है, मतलब इसका रेंज जो है अभी हमारा मार्केट 17,500 से 18,000 के बीच में चलेगा अभी, मेन तो अभी हैवी है। लेकिन करंट में अभी क्या चेंज हो रहा है, कैसे काम कर रहा है पुट राइटर और कॉल राइटर का, क्या मतलब व्यू है, अब देखेंगे तो 17,600 और 17,900, ये 300 का ही रेंज दिख रहा है। उस मेन मार्केट में उस दिन क्या हो रहा था अगर देखेंगे तो 17,800
पे ही मेन था। 17,900 पे क्या कॉल राइटर सडनली बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, और 17,800 पे भी पुट राइटर थे, इसलिए 17,800 से नीचे गिर नहीं रहा था मार्केट, न नीचे जा पा रहा था ना ऊपर जा पा रहा था, इसी रेंज में ये घूम रहा था। अगर ये लाइव मार्केट में चेक करेंगे ना तो हमेशा ये जो वैल्यू है ये ऊपर नीचे होते रहेगा। आप डिटेल्स में अगर इसको ऊपर अगर गौर से देखेंगे तो एक कॉल वाले बढ़ता रहेगा, ये घटता रहेगा, कुछ न कुछ होते रहता है। इससे ज्यादा हमको वही कंफर्मेशन देता है ऑप्शन वाई ब्रेकअप। आप जिस भी स्ट्राइक का चाहे यहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो मार्केट आता है मैं उसको ही ज्यादा देखता हूँ। यहाँ पे 17,800 पे देखिए, ये सबसे सटीक मतलब है हर, क्योंकि ये 5 मिनट एवरी 5 मिनट का हमको डाटा शो करता है। एवरी 5 मिनट में हम इससे डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इंड में देखेंगे तो कंटिन्यूअसली 17,800 पे पूरा कॉल राइटर भाग रहे थे और पुट राइटर कंटिन्यूअसली एड हुए थे, इसलिए मार्केट रिवर्स हुआ था। 230 235 के आसपास, दो तीस यहाँ पे ये वैल्यू कितना है 17,735, 17,735 से कितना अच्छा बाउंस बैक हुआ था। इसमें और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकते हैं। ये कह रहा है कि एलटीपी कैलकुलेटर और ये आई चार्ट दोनों का सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी है या फिर सर मतलब एक से काम चल सकता है आपके हिसाब से? अभी तो एलटीपी कैलकुलेटर जो बनाया सर ने उसमें तो बहुत सारा अभी ग्लिचेज आ रहा है, वो बीच में क्या बोलते हैं वो स्टक हो जाता है कभी कभी। वो भी लेना चाहिए अगर डायरेक्ट मतलब आपको कॉल मतलब कुछ भी बाई करना है या ट्रेड करना है तो वो सबसे मतलब बेटर है, लेकिन अभी तो नहीं है हमारे हिसाब से, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। मतलब ये सीखने, हाँ मतलब सीखने के पर्पज से या फिर मतलब इसमें मतलब एक्यूरेसी के लिए मतलब ये सही आई चार्ट आपके? हाँ हमारे हिसाब से तो आई चार्ट बहुत ही बेटर है अभी। हाँ जी, तो हमारे हिसाब से अभी आई चार्ट तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि हमको तो अभी इसमें पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। सर का जो इसमें है ना, मैं सर से बात भी किया था, एक्चुअली कॉल भी किया था, भानु सर को भी कल कॉल किया था। कल उनका चल रहा था ना ट्रायल, कल भी एलटीपी कैलकुलेटर चल रहा था मार्केट में, तो हाँ कल भी चालू था उनका, वो ट्रायल कर रहे थे उन लोग। आज भी चलने वाला था 2 बजे से कुछ 4 बजे तक। तो कल सर से बात किया था तो उन्होंने बोला कि हम ऐड करने वाले हैं अभी। तो उसमें क्या 2-3 चीजें उसमें जरूर है, मल्टीपल जो है ना वाई ग्राफ चाहिए उसमें, इसे दिखा रहे हैं मल्टी स्ट्राइक प्राइस का वाई। ये देखिए इस तरफ का मतलब कौन सा स्ट्राइक पे मतलब कौन सा राइटर ज्यादा एक्टिव है, पुट वाला है कॉल वाला है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन लाइन जो सो रहा है ये कॉल का है ग्रीन लाइन, और ये रेड वाला पुट का है। 17,800 की है। यहाँ पे देखेंगे तो 17,800 का ये जो है एक पूरा स्टेबल था, पुट राइटर जो थे पूरे स्टेबल थे। और यहाँ पे देखेंगे इसमें भी देखिए एक 3 बजे के आसपास जो हमारा था, 2:45 के आसपास एक कॉल राइटर पूरा सडनली डाउन हो गए। इसको भी सिलेक्ट करने के लिए जो है ना हमारा जहाँ पे प्राइस चलता है ना वहीं पे देखना है, बाकी कहीं भी देखने की जरूरत नहीं कुछ भी। वाई चेन देखना है, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है वाई चेन। इंट्राडे करना है तो हमको वाई चेन ही देखना है। वाई जो है ओवरऑल जो मतलब पूरा वीक का वो वैल्यू रहता है पूरा, उसमें पिछले दिन का भी नेक्स्ट आगे वाला दिन का भी। वाई चेन से हमको पता चलता है कि मतलब ये कहाँ पे मतलब एग्जिट हो रहा है, कहाँ पे
ऐड हो रहे हैं। इसे ये ग्राफ इंट्राडे में कैसे यूज करेंगे? इंट्राडे में, हाँ जी। इंट्राडे के लिए ही कौन सा, देखिए ये जितना ज्यादा मतलब गैप रहेगा मार्केट उस डायरेक्शन में जाएगा। अब अगर आप इसको मॉर्निंग से अगर देखेंगे इसको, इसमें ब्लैक, ब्लू, पर्पल, रेड और ग्रीन 4-5 लाइनें हैं। कौन सी लाइन किसकी है? और ये ब्लैक जो है प्राइस है, प्राइस है। ये जो रेड वाला जो है वो पुट की है, पुट के वाई है, पुट राइटर जो है, मतलब ये है। जब भी ये पुट राइटर जो है ना ज्यादा एक्टिव रहेंगे तो प्राइस हमारा, और यहाँ पे ये भी देखना है कॉल राइटर, मतलब पुट राइटर और ये प्राइस दोनों साथ में चल रहा था, तो यहाँ पे कॉल राइटर बहुत दूर दूर तक मतलब एक्टिव हो रहे थे। और टाइमिंग के अनुसार देखने से हमको एक्चुअली इसमें 17,900 का देखना चाहिए कॉल का। मार्केट मॉर्निंग में 17,900 था ना, मतलब जहाँ पे मार्केट है वहाँ का वो स्ट्राइक प्राइस इसमें सिलेक्शन करना पड़ेगा। एक बार एसबीआई का खोल के देखना, कल सर बता रहे थे 500 के एक्सटेंशन पे फिर वो फॉल आया था बहुत तगड़ा, तो उसमें मेरे को सर बता रहे थे अपने कैलकुलेटर में कि ये कॉल बढ़ रही है, समझ नहीं उनके मतलब चार्ट मेरे को समझ नहीं आया था। इसमें एक बार खोल के दिखा दो एसबीआई का 500 के एक्सटेंशन पे फॉल आया था एक। कितने बजे आया था? वो देखना पड़ेगा, मैं तो हॉस्पिटल में बैठा था। 500 का एक्सटेंशन दिया था उसने। 500 का एक्सटेंशन प्राइस एक तो ये फॉल तो लगभग मेरे ख्याल से 502 के आसपास से आया होगा। हाँ 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 501 500, हाँ 502 तक पहुंच नहीं पाया था। 502 के आसपास से। ये वही तो 10:45 का शायद टाइम था। हाँ, तो यहाँ पे कॉल राइटर जो थे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे ना। यहाँ पे कॉल राइटर देखिए, यहाँ पे मॉर्निंग में कितना 1 लाख थे, फिर 2 लाख थे, फिर यहाँ पे 3 लाख, ये 4 लाख, ये 4 लाख 4.5 लाख का मतलब। आपके पास ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है तो उस पर एक बार बता दो, नहीं तो इसको तो मैं सब्सक्राइब करूंगा 1-2 दिन में। उसमें सर ने बताया, कुछ समझ नहीं आया था। ऑटोमेटिक कैलकुलेटर का मैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है, लेकिन किसी एक का आईडी था। नहीं तो आपका कोई आईडी बात नहीं, आपके पास है क्या? सब्सक्राइब किए हैं आप? ऑटोमेटिक मेरे पास है। एक का तो है। एसबीआई बोल रहा है ना। मैं कॉल कितना बजे? 3 बजे करीब। ये तो कल का दिखा रहा है मेरे ख्याल से। हाँ ये पता नहीं, इसमें आधा है, कुछ कंप्लीट नहीं है ये। क्योंकि यहाँ पे देखिए 11:30 के बाद है ना। हाँ हाँ वो 10:30 10:45 पे कुछ आया था कॉल। 11:30 के बाद 240 का डाटा आ रहा है यहाँ पे। गलत आ रहा है। हमको लगता है कल जो ट्रायल किया था ना उसका डाटा ये शो कर रहा है, अभी ये रिफ्रेश नहीं हुआ है, हाँ हाँ तो इसलिए ऐसा। ये ऐसा चार्ट नहीं था, ऐसा नहीं था चार्ट, ये मैं देखा था मैंने, ये चेंज हो गया है।
यहाँ पे देखिए अगर मॉर्निंग में देखें तो कंटिन्यूसली तो, लेकिन ये तो है ही डाटा नहीं, क्योंकि ये जो 2 नीचे बजे का ग्रे कलर की डार्क डार्क लाइन है ना, इसको जरा मूव करके देखो आप। नहीं हो रही है। नहीं हो रहा, वो मैं देख चुका हूँ, उसको नहीं हो रहा, वो पुराना डाटा है। नहीं, एक्चुअली कल इनका ट्रायल चल रहा था 2 बजे से, तो ये 2 बजे का ही डाटा है। ये देखिए यहाँ पे 2 बजे का ही है, 2:40 से चालू हुआ वही है, इसके पहले का है नहीं। हम इसमें समझाते हैं ना यार, उसमें भी मतलब, और बोल रहे हैं ना ये, तभी क्या करना सब, जहाँ पे मतलब मार्केट चलता है ना वहां पे आप क्लिक कीजिए इसका वाई चेन पे, कॉल या पुट किधर भी सिलेक्ट करेंगे वो दोनों तरफ का कम आता है डाटा वो। अगर एक कंटिन्यू देखिए, एक कॉल का डाटा है, इस तरफ पुट का है। अगर पुट कंटिन्यूसली अगर ऐसा इंक्रीज होता रहेगा और एक कॉल ऐसा ड्रॉप होते रहेगा तो समझिए मार्केट ऊपर जाएगा। और ये मतलब ये कॉल जो है ना, कॉल ये ऊपर जाना चाहिए और ये पुट का जो वाई ग्राफ है वो नीचे आना चाहिए। ऐसा नीचे आते रहेगा पुट का और ये कॉल का ऊपर जाएगा तो मतलब मार्केट नीचे गिरेगा। और पुट का वाई ग्राफ है वो इंक्रीज होते रहेगा और कॉल का ड्रॉप हुआ तो मार्केट नीचे गिरेगा। मतलब उल्टा बता दिया। ठीक बताया। ये पुट का जो वाई ग्राफ है ना वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होना चाहिए तो भी मार्केट ऊपर जाएगा। इसमें तो मतलब ये क्लियर डाट नहीं है, क्योंकि ये भी ऊपर जा रहा है, ये भी ऊपर जा रहा है, दोनों। इस कंडीशन में मार्केट तो रेंज बाउंड ही रहेगा। ये शायद मुझे लग रहा है कल थोड़ा वैसा हो गया, ऐसा था नहीं चार्ट में, मैंने कल चेक किया था। ये दिख रहा है यहाँ पे भी, वो कल का ही दिख रहा है, इसलिए हम इसमें आपको दिखा देते हैं। इसमें समझा दो उसमें। इसमें तो पुट राइटर तो पूरा ब्लैंक ही है, 0-0 पूरा है। कॉल राइटर ही पूरा हाई, कल के रेट में तो हावी थे पूरा। एक मॉर्निंग में कॉल राइटर अपना प्रॉफिट बुक किए थे, उस टाइम में पुट राइटर एक्टिव हुए थे थोड़ा। इसके बाद करीब कितना है बजे, एक 10:25, 10:30 के बाद, नहीं, 10:30 के इसमें बाद। सिर्फ ओआई चेंज अगर ग्रीन है कॉल साइड, हाँ तब तो मतलब मार्केट निगेटिव हाँ, है ना। लेकिन इसमें ये देखो ना, शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग बिल्डअप, लॉन्ग वो सब नहीं अनवाइंडिंग, देखना है, वो सब अनवाइंडिंग, नहीं इससे देखना है। कोई मतलब नहीं है, वो नहीं नहीं नहीं, देखना। वो नहीं देखना। आप जो है ना, इसमें जो देखना है ये देखिए, वैल्यू ये ओआई चेंज का जो है ना, ये हाँ। मतलब 1500, 1500 दिख रहा है ना, 1500 कॉल ऐड हुए हैं, नए कॉन्टेक्ट मतलब ऐड हुए। हम्म। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे 1500 ए साइड ऐड हुए, ए साइड में कितना है, ये निकल गया इतना, 4500। 4500 निकल गए। हाँ, निकल गए। फिर नेक्स्ट में आप देखेंगे फिर 5 मिनट में जस्ट 3000 निकल गए, फिर 6000 ऐड हो गए। फिर यहाँ पे देखिए कंटिन्यू 7000, 40,000, 3000, ये कंटिन्यूसली ऐड हुए। लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूसली ये अपना मतलब रेड हो रहा है, ग्रीन मतलब ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, पहले से पोजीशन बना हुआ था उनका, ये अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो ये मतलब इधर मतलब तो इस कुछ तरफ रोक। रेड हो गया तो पुट साइड बढ़ रहा है। हाँ, मतलब ये यहाँ तक आप देखेंगे तो मार्केट मेरे ख्याल से यहाँ 11 बजे तक बढ़ रहा होगा। एसबीआई का है, यहाँ तक बढ़ा होगा। 11 बजे के बाद जो है कंटिन्यूसली इन लोग ऐड होना चालू हुए हैं और इन लोग अपना प्रॉफिट बुकिंग चालू किए थे। एक बार देख लेते हैं यहाँ पे एसबीआई।
देखिए 11 बजे के बाद ही गिरना चालू हुआ है। 11 बजे तो मार्केट ऊपर ही गया था पूरा। अच्छा, निफ्टी या बैंक निफ्टी में ट्रेड लेते वक्त क्या क्या बातें ध्यान रखनी होती है? कहाँ स्टॉप लॉस, कहाँ एंट्री और एग्जिट, ये भी बता दो। ओके, बताएंगे। ये तो एसबीआई वाला क्लियर हो गया ना? हाँ हाँ, एसपीआई वाला हो गया क्लियर। सर का भी जो एलटीपी कैलकुलेटर ग्राफ है ना, ये तो डिटेल्स नहीं दिख रहा है, लेकिन उस टाइम में आपको टाइमिंग के अनुसार देखना पड़ेगा। उन सर का तो एक एक मिनट में बोलते हैं रिफ्रेश होता है, तो उस टाइम में आपको देखना पड़ेगा कॉल का इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उस सेम टाइम में पुट का क्या हो रहा है। आपको दो स्ट्राइक कैसे भी देखना पड़ेगा, एक 500 का देख रहे थे, एक 505, दो देखना पड़ेगा जहाँ पे रेजिस्टेंस है और जहाँ पे मार्केट मतलब जाने वाला है। अभी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कितना तक गया था ये, 502 गया। किधर गया है? जैसे ये एक्सटेंशन देता है रेजिस्टेंस का, तो कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे देखें, और पुट साइड देखना है, कॉल साइड देखना है, कि दोनों ही देखना है? ये कंफ्यूज थोड़ा है। नहीं, फर्स्ट रेजिस्टेंस का जहाँ पे मार्केट जा रहा है ना, वहां पे देखना है आपको। जैसे जैसे जहाँ जैसे पे मतलब जो एक्सटेंशन मार्केट दिया, का प्राइस है, हाँ। एक्सटेंशन दिया इसने 500 से, फिर ये नीचे जाने लगा। अभी देखिए बता रहा हूँ, अगर नीचे जिससे मार्केट था यहाँ पे ना, ये तो सुबह में आप देख ही नहीं सकते हैं, 3 कैंडल छोड़ दीजिए आप। यहाँ से देख सकते हैं आप 498, मतलब ये 495 का आप देख सकते हैं, और ये 500 का। 495 का ही देखे थे हम लोग। इसके बाद 500 पे अगर, तो मार्केट अगर 500 पे गया तो 500 का ही देखना है। इसमें देखेंगे तो कंटिन्यूअसली देखिए, यहाँ पे आप देखिए 11, 12, 11 बजे देखिए 10:55 से लेके कंटिन्यूअसली इन लोग ऐड हुए हैं, दिख रहा है ना? दिख रहा है, सही है। कंटिन्यूअसली दिख रहा है, ये पूरा ऐड हो रहा है एवरी 5 मिनट में। तो आप इससे डायरेक्शन बहुत अच्छा क्लियर मतलब आप पता कर सकते हैं क्या होने वाला है। और इस साइड में देखिए ये कंटिन्यूअसली समझ में प्रॉफिट आ बुकिंग रहा चालू है। अच्छा, आपने 500 का स्ट्राइक प्राइस डाला है ये? हाँ, है। अब समझ में हमको आ रहा 11 सर। बजे देखना है ना, 11 बजे से मार्केट तो 500 पे था, तो हमको 11 बजे 500 पे ही देखना है। जहाँ पे प्राइस रहेगा वहीं पे देखना है। इसको भी सब्सक्राइब करना पड़ेगा। हाँ, ये बेटर है, इसमें बहुत सारा स्ट्रेटेजी और भी है, लेकिन उतना ये उतना। आपने कहाँ से निकाला है, ऑप्शन में से? कौन सा? ये वो जो चार्ट अभी आप दिखा रहे थे, लॉन्ग अनवाइंडिंग वाइंडिंग वाला, जो भी पीछे था 500 का स्ट्राइक प्राइस। आई चार्ट है आपके पास? मेरा अब वो कल करवाना है सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ देखिए, ये ऑप्शन में जाएंगे ना, ऑप्शन में जाने के बाद एक ऑप्शन चेन देखते हैं ना, इसके बाद ओपन हाई, ओपन लो है, इसके बाद वाई स्टेटस, इसके बाद ऑप्शन स्नैपशॉट, ऑप्शन वाई ब्रेकअप। ये देखिए 5 नंबर का ऑप्शन है। ये स्क्रीन किधर से आ गया? ये देखिए, ये ऑप्शन वाई ब्रेकअप को सिलेक्ट करना है तो रहेगा। इसमें जो भी स्टॉक है आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी एक्सपायरी है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, जो स्ट्राइक प्राइस है आप सब इसमें सर्च कर सकते हैं। मतलब हम इंटरवल, कोई भी स्ट्राइक प्राइस बाय या सेल करने से पहले इसमें देख ले हाँ, एक बार तो कि देखना लोग, बनता है। एक बार देखना पड़ता है। देखना पड़ेगा ना। ओके। और एक 5 मिनट में, 10 मिनट में, आप जितने मिनट में आप ट्रेड आपको जो बेटर लगता है उसके अनुसार दे सकते हैं। मैं तो 5 मिनट ही प्रेफरेंस करता हूँ। अब इसमें देखिए कल मतलब आप देखेंगे इसको ना, तो आपको क्लियर मतलब माइंड में आपको समझ में आ जाएगा कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है। मतलब
17,850 पे अगर देखे 2 बजे के बाद से कंटिन्यूअसली कॉल वाले अपने प्रॉफिट बुक कर रहे थे, पूरा निकले हैं लेकिन अब कंटिन्यूअस। देखिए ये हो चुका है, टाइम पास्ट हो चुका है, इसलिए ये पूरा टाइम दिखा रहा है, बट हम नहीं, लाइव मार्केट मार्केट टाइम में अपडेट होता है, देखेंगे तब लाइव मार्केट में लाइव भी मार्केट में व्हाट्सएप में तो हम भेजते रहते हैं ग्रुप में कंटिन्यूअसली, मतलब ये लाइव मतलब एवरी 5 मिनट में, अब देखिए 5 मिनट का टाइम है, देखिए एवरी 5 मिनट में चेंज होते रहता है। ये आई चार्ट वाले व्हाट्सएप पे भी भेजते हैं? ये व्हाट्सएप पे नहीं भेजता है, हमने भेजा था स्क्रीनशॉट लेके, तो भेजा था ओके। इसमें, 1-2 तो भेजा था मैंने। इसमें भेजा था कहा, तो अभी मतलब हुआ किधर, लेकिन एवरी 5 मिनट में लाइव मार्केट में अपडेट होते रहता है, ऑटोमेटिक। इससे आप डायरेक्शन क्लियर पता कर सकते हैं। और मेन जो आपका ये सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देखना है तो कहाँ पे मैंने देखिए, कॉल राइटर तो समझिए कि पूरे अभी भरे पड़े हैं। इसमें कॉल को ग्रीन दिखा रखा है, मतलब ये हाँ, कॉल राइटर है ग्रीन में, कॉल ग्रीन में है और पुट राइटर रेड में है। रेड में। सर ये मान वो लो जो हमें नीचे 17,900 कैंडल का बना हुआ है देखना ग्रीन है। का, इन उसका लोग यहाँ क्या पे थे, मतलब, उसका क्या मीन्स है? इन लोग अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं इन लोग भी, मतलब यहाँ पे भी अपना मतलब पोजीशन बनाए हुए थे, कुछ अपना निकल गए वो। 17,700 वाले निकल गए मतलब? मतलब ये दोनों बोल सकते हैं, मतलब वो किए, मतलब बाई किए सेल किए, तो यहाँ पे समझ सकते हैं अभी भी पोजीशन बने हुए हैं, ये भी बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि मार्केट को अपनी तरफ खींच रहा है। ये लोग प्रॉफिट बुकिंग ही किए हैं अपना, अगर ऊपर और में ये रेड पोजीशन है तो ग्रीन ये कंटिन्यू, कंबाइंड है, इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये पुट वाले इतने हैं, कॉल वाले इतने हैं। इस स्ट्राइक प्राइस पे? हाँ, 17,800 पे कॉल वाले कम है, पुट वाले की संख्या ज्यादा है। ये वाई चेंज है इंट्राडे के लिए, ये ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये ओवरऑल देखिए दोनों इंट्राडे बराबर के ही लिए कौन ऑलमोस्ट। सा था? वाई चेंज, ओके। वाई चेंज देखना है। और ये साइड में जो है वो ओवरऑल है? ओवरऑल ओवरऑल वो देखेंगे तो दोनों बराबर है। ओवरऑल मतलब 13 जनवरी की एक्सपायरी के लिए? हाँ, ओके। नेक्स्ट का भी देख सकते हैं, लेकिन अगर वीकली करना है तो ये ज्यादा है, मंथली करना है तो पूरा ओवरऑल पूरा मंथ का देख सकते हैं। ओवरऑल मंथ का वो फ्यूचर वगैरह बाई करने के लिए, सेल करने के लिए वो काम करता है। अच्छा, ऑप्शन चेन में भी बताइए ना कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें देखनी होती है। ऑप्शन चेन में तो ये तो पता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट जहाँ पे वैल्यूम ज्यादा है सपोर्ट हो, या ये रेजिस्टेंस, मतलब ये कॉल साइड में है तो रेजिस्टेंस हो गया, पुट साइड में ज्यादा है तो ये तो सपोर्ट हो गया। हम्म। ठीक है, लाइव मार्केट हमको क्या देखना है, सिर्फ ये वाई चेंज को कंसीडर करना है। बट सर तो बोलते हैं कि वॉल्यूम चेक कर लो अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो। तो फर्स्ट में तो हम देख लेंगे ना, फर्स्ट में हम देखना है पहले कि जहाँ पे ज्यादा है वो तो सपोर्ट हो गया, जहाँ पे कॉल साइड में ज्यादा है वो रेजिस्टेंस हो गया, और पुट साइड में ज्यादा है वो सपोर्ट हो गया। हम्म। लेकिन वाई चेंज आपको नोटिस करना पड़ेगा, अगर ज्यादा अगर हैवी वैल्यूम है तो वाई चेंज इफेक्ट उतना नहीं करता है, लेकिन वाई चेंज का ही मेन रोल है। ओके। मतलब जैसे 17,800 पे सपोर्ट है हम्म, और ओ आई चेंज 12 करोड़ से ये समझो 7 या 8 आ गई, यानी मार्केट डाउन हो जाएगा, हाँ 17,800 से गिर जाएगा हाँ, उसको ब्रेकआउट हो अगर ओ जाएगा, आई लेकिन चेंज कम हो गया तो। हाँ लेकिन सेम टाइम में इस तरफ भी देखना पड़ेगा आपको, इन लोग मतलब बढ़ रहे हैं कम हो रहा है।
सेमी स्ट्राइक पे आपको यहाँ भी नोटिस करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे अगर इन लोग भी माइनस हो रहे हैं, अगर इन लोग भी माइनस हो रहे हैं, तो उधर ही मार्केट गोल गोल घूमना चालू कर देगा। अगर इन लोग भी बढ़ रहे हैं, इन लोग भी बढ़ रहे हैं, तो मार्केट वहीं पे घूमना चालू कर देगा। और जैसे ही इन लोग मतलब कम होना लगेंगे और जिन लोग बढ़ने लगेंगे, मार्केट को नीचे मतलब ब्रेक डाउन दे देगा। और इन लोग बढ़ना चालू होगा, इन लोग अगर कम होना चालू होगा, तो समझिए मार्केट ऊपर की तरफ दे देगा ब्रेकआउट। और इसमें एक चीज और है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, इसको आप देखिए पीसीआर। पीसीआर भी देखेंगे आप अगर लाइव मार्केट में, ये इंक्रीज होते रहता है, इंक्रीज या डिक्रीज होते रहता है पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे। हमने इसको देखा था 0.7 था 17,800 पे, 0.7 से 0.96 आया था। तो इसका मतलब क्या कि पॉजिटिव होगा? हाँ पॉजिटिव होगा। और ये अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो जहाँ पे मार्केट है वहीं देखना है, ज्यादा आगे का कोई अच्छा, मतलब नहीं है। एक जैसे हमारे पास जैसे वो ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नहीं है, तो मान लो मार्केट 17,800 और 900 के बीच में चल रहा है, तो इमेजिनरी लाइन दोनों के बीच में आ गई है ना, तो निफ्टी में तो 50-50 में आता है ना। 121.65। हाँ सर। निफ्टी में तो 50-50 का रहता है ना, तो हाँ आपको हाँ, 50-50, 800 और 850 के बीच में जैसे देखेंगे। 800 750 या 850। हाँ हाँ, तो कैलकुलेटर से हम जैसे करेंगे तो 121, ये कॉल की एलटीपी ज्यादा है, नहीं पुट की एलटीपी ज्यादा है, तो बियरिश करेंगे ना, हाँ। फिर इसका मतलब सपोर्ट निकलेगा उससे। जिससे मतलब एक कॉल का एलटीपी से पुट का एलटीपी ज्यादा हो गया, तो ये एक हाँ, टेम्पोररी रेजिस्टेंस का काम आएगा। मतलब यही समझिए तो कि ये ये आपका डाइवर्जन है। इसको मैन्युअली हम कैलकुलेट करेंगे तो बियरिश कैलकुलेटर सेलेक्ट करेंगे पहले, है ना, डेल्टा और ये प्राइस डाल के। नहीं, इसको बुलिश लेना पड़ेगा। जब इससे इधर से आप अगर ऐसा देख रहे हैं ना, तो बुलिश कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। अगर इधर से आप देख रहे हैं तो आपको बेरिश कैलकुलेटर लेना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ जा रहे हैं 104, यहाँ 104 से मतलब आपको ऊपर का डाइवर्जन देखना है ना, तो आपको बुलिश लेना पड़ेगा। नहीं, लेकिन अब इस जो इन दोनों में हमने क्रॉस किया, तो पुट की एलटीपी ज्यादा है, पुट की एलटीपी ज्यादा है मतलब बुलिश लेंगे, हाँ बुलिश लेना है। तो इससे सपोर्ट निकलेगा ना फिर। हाँ सपोर्ट निकलेगा, मतलब डाइवर्जन निकलेगा। हाँ, मतलब कहाँ से रिवर्स होगा, वो डाइवर्जन निकलेगा। और इससे मतलब डाइवर्जन निकलेगा, हाँ और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस निकालने के लिए अभी देखिए यहाँ से नीचे जा रहा है, तो हमको अभी ये अभी प्राइस है, तो ये दोनों का वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। 65 और 204 का, हाँ तो ये एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस निकलेगा। हाँ यही ना? हाँ हाँ। मतलब ये कहाँ से रिवर्स ओके, होगा, सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर कहाँ तक जाके रिवर्स होगा। ओके, ओके। और ये बीच वाला जो है इमेजिनरी लाइन के आसपास, उससे डाइवर्जन पता चलेगा। हाँ और एंड ऑफ डाइवर्जन कैसे निकालेंगे? एंड ऑफ डाइवर्जन के लिए आपको फिर इधर से रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। इस तरफ से जा रहा है, तो मार्केट नीचे आने के बाद जो है ना, प्राइस जहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, अब देखेंगे तो ये वैल्यू, तो इधर से आपको बेरिश कैलकुलेटर लेकर आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा दो वैल्यू को।
तो जो आएगा वो आपका विंडो ऑफ डाइवर्जन आएगा। 104 और 121 को लेना है, हाँ, इसको लेना है। मतलब जो इसके सामने क्रॉस में आ रहा है 126, उससे एक ऊपर की लेंगे। मतलब सर के हिसाब से बॉटम में लेंगे। नहीं, आपको उसको नहीं देखना, जैसे मतलब ये अभी हम ऊपर से नीचे आ रहा है, तो जहाँ पे पुट की एलटीपी से कॉल का एलटीपी ज्यादा हो जाए हाँ, तो उसको एंड ऑफ डाइवर्जन कैलकुलेट करना है। पुट की एलटीपी कॉल की एलटीपी से ज्यादा हो जाए नहीं, तो पुट का 126 एलटीपी पे ही से ज्यादा हो रहा है ना, 17800 पे ही। पुट का एलटीपी से कॉल का एलटीपी ज्यादा होना चाहिए। ओके, पुट का एलटीपी 104 है और कॉल का 121 है, तो कॉल का ज्यादा हो गया ना, हम्म, तो इधर से आने के टाइम कॉल का एलटीपी से पुट का एलटीपी ज्यादा होना चाहिए। ओके, ठीक है। और क्या? इस तरह से निकालते हैं। लेकिन लाइव मार्केट में तो ये बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है, फिर 2-4 पॉइंट ऊपर नीचे हो तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अभी जब देखेंगे आप ना गौर से, तो जहाँ पे ये दोनों प्राइस जो है ना अगर इक्वल लगभग आएगा तो वहां पे मार्केट रुक जाता है। लाइव मार्केट में कंटिन्यू अगर फॉलो करते हैं तो देखेंगे यार 121 है, तो ये भी अगर 121, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा 4 पॉइंट समझिए, ये समझिए 25 हो गया, ये कितना है 126, 5 पॉइंट का अंतर है, मतलब 2-3 पॉइंट ऊपर जाएगा, 2-3 पॉइंट नीचे आएगा। उस समय अगर बराबर होगा तो बराबर होने के बाद ये एक बार नीचे आएगा, नीचे आने के बाद दूसरा कोई नीचे तो कौन सा एक, आएगा, पुट का कॉल का? आप ये समझिए प्राइस ऊपर जा रहा है ना, एक बार चार्ट से भी समझा दीजिए। हाँ, इसे ये ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के टाइम ये प्राइस जो है ना 121 से बढ़ के 123, 24 जो भी आएगा उस टाइम में ये दोनों प्राइस लगभग बराबर आएगा, इसे क्रॉस देखेंगे तो। जब दोनों ये बराबर आ जाएगा उस टाइम पे ये मार्केट थोड़ा रुकना चालू कर देगा, यहाँ पे कंसोलिडेशन ऐसा होने चालू कर देगा, ऐसा ऐसा मतलब घूमना चालू कर देगा एक जगह पे। अगर उस टाइम में ये दोनों में से जो भारी हो गया, मतलब जिधर का मतलब वैल्यूम उसको तगड़ा मिल गया, चाहे वो जो भी मतलब सपोर्ट जिस तरफ का उसको मिल गया, तो उस तरफ का मार्केट ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे देगा। तो आपको यहाँ देखेंगे तो उस टाइम पे उसको कॉल वाले ज्यादा ये एक बार सपोर्ट कर जरा दिए, दोबारा से। तो मतलब मार्केट नीचे से ऊपर जा रहा है, जाने के टाइम में अब जो स्ट्राइक मतलब जहाँ मार्केट है वहीं के आसपास देखिए आप, ये प्राइस जैसे ही मतलब ये दो स्ट्राइक के लगभग बराबर आ गया, तो बराबर आने के बाद मार्केट वहां पे एक बार रुक जाएगा, कंसोलिडेशन करना चालू हो जाएगा। क्रॉस में देखेंगे या आमने सामने? क्रॉस में ऐसा क्रॉस में ही देखना है, आमने सामने नहीं देखना है। आमने सामने आपको कभी इक्वल मिलेगा ही नहीं मैक्सिमम टाइम। मतलब नीचे से जिसे आ रहे हैं, आने के टाइम जहाँ पे मतलब ये बराबर मतलब मिल गया, मुझे मार्केट वहां पे रुकना चालू हुआ। अगर अच्छा मतलब हैवी वैल्यूम उस टाइम अगर देखना है, अगर वाई चेंज और कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा तो ब्रेकआउट देता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम नहीं देता है। मैक्सिमम टाइम जो है मतलब जैसे 121.65 और 126.55 ये दोनों इक्वल सा ही हो जाए, 121 या 122 ऐसे।
हाँ हाँ मतलब 0 ना वो मायने नहीं रखता है, लेकिन मतलब कि सेम अपना हो जाए तो उसको अपना डाइवर्जन बोलते हैं। हाँ वो डाइवर्जन है। तो ऐसा सिचुएशन में मैं मैक्सिमम टाइम आप देखेंगे अगर मार्केट को कंपेयर करें तो ऐसा हो जाता है, घूमना चालू हो जाता है मतलब और उस टाइम में जो मतलब सबसे ज्यादा अगर स्ट्रॉन्ग होगा जिस साइड का, उस साइड में चला जाएगा मार्केट। आप इसको कंटिन्यूअसली मार्केट में अगर वॉच करेंगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है। और वो सर की 9 स्ट्रेटेजी भी बताएंगे जो वो भेजते हैं एरो करके थर्सडे या फ्राइडे, थर्सडे को। ओके, उसमें क्या है नॉन ये जैसे 9 स्ट्रेटेजी क्या, जैसे अभी ये जो देखिए सपोर्ट यहाँ पे है, सपोर्ट देखेंगे यहाँ पे है, लेकिन आपको अगर मार्क और ये देखिए 1 मिनट ये भी दिखा दे। ये तो सपोर्ट कमजोर है क्योंकि 17,700 पे भी 6 करोड़ का ही कुछ बन रहा है जैसे। हाँ तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, ऐसे सिचुएशन में अगर प्राइस यहाँ पे आता है, डाइवर्जन पे बाय नहीं कर सकती। डाइवर्जन नहीं, एक्सटेंशन पे, सपोर्ट का एक्सटेंशन पे आप बाय नहीं कर सकते हैं। ऐसा जब सिचुएशन रहेगा ना, सपोर्ट का एक्सटेंशन में बाय नहीं करना है। हाँ और ये भी अभी एक हो गया है कंडीशन, ऐसा सेम कंडीशन मतलब ऐसा कंडीशन में सपोर्ट का एक्सटेंशन पे बाय नहीं कर सकते हैं। और इधर भी ऐसे ही है कि 6 और 7 है, तो मतलब इस तरफ भी रेसिस्टेंस वीक है। हाँ ये भी वीक है, मतलब नीचे साइड में आ सकता है। 17,900 और 18,000 वाला भी। तो ये जो मतलब क्या ये सिचुएशन कब लागू होता है, जब आपका मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब इस जगह पे आपका खड़ा हो तब, मतलब ऊपर से नीचे आने के टाइम इस जगह पे पहुंच गया, इस टाइम पे अगर ऐसा बन रहा है तो नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, इस तरफ हाँ ऊपर है ना, हाँ तो ऊपर से मार्केट नीचे आ रहा है, ऊपर से कोई भी नीचे हाँ आ रहा है, नीचे आने के हाँ टाइम अगर ये सपोर्ट आपको वीक लग रहा है तो हाँ। यहाँ पे हमको बाई कॉल बाई नहीं करना है सपोर्ट का एक्सटेंशन से। ओके ये चीज इस यहाँ पे ठीक दोनों है। कंडीशन, मतलब कि सपोर्ट अपना वीक है टुवार्ड्स बॉटम और रेजिस्टेंस टुवार्ड्स टॉप है वीक। हाँ टॉप टुवर्ड बॉटम, हाँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब भी है। कि न्यू के लिए तो मतलब यहाँ पे ट्रेड बनता ही नहीं ऑलरेडी। हाँ बनता ही नहीं है। तो ऐसे अकॉर्डिंग सिचुएशन में ट्रेड। क्या करना है, इस टाइम पे अगर आपको देखना है तो ये वाई चेंज अगर आप देख सकते हैं कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अरे ज्यादा ये हैवी क्वांटिटी में अगर यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है तो आप ले सकते हैं, ये तो ऐसा मतलब ट्रेड बनता ही नहीं है इसमें भी। 17,700 की ओआई कम हो रही हो और 17,800 में बढ़ रही हो तो ले सकते हैं ना। हाँ ले सकते हैं। उस तरफ से मतलब नहीं है हमको, उस तरफ 17,700 से मतलब नहीं है, 17 हमको इधर देखना है, ये साइड में अपोजिट साइड 17,800 17,900 पे, फिर यहाँ पे बढ़ना चाहिए। अगर 17,800 पे मार्केट है, 17,800 पे कम होना चाहिए कॉल साइड में, और 17,800 पुल साइड में बढ़ना चाहिए। 17,800 कॉल साइड में कम होना चाहिए और पुट साइड बढ़ना चाहिए। हाँ तभी मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, फिर 17,700 का मतलब टेंशन नहीं होगा। हाँ फिर उधर से मतलब नहीं है, आपको इधर ही देखना है जहाँ पे प्राइस है ना, उसको देखिए और इस जस्ट अपोजिट साइड देखिए क्या हो रहा है। इसीलिए तो ये बताया ना, ये वाला जो कौन ओके सा स्ट्राइक प्राइस पे कौन क्या हो रहा है, देखिए कंटिन्यूअसली क्या हुआ, इतने लोग अपना प्रॉफिट। अच्छा, ये जो आई चार्ट में है वो ये ऑप्शन, ये ओआई ब्रेकअप ये सर के कैलकुलेटर में नहीं है। नहीं वो नहीं है, उन्होंने सीधा वो वाई ग्राफ बनाया ना, ऐसा इस तरह से उन्होंने ग्राफ बनाया सीधा।
तो ये भी क्या है, एक ही प्राइस को, एक ही मतलब स्ट्राइक प्राइस को इसने मतलब सिलेक्ट किया है। इसमें क्या मल्टीपल प्राइस चाहिए, अगर हम यहाँ पे अगर ये सेंसिबल में एक है ये वाला फैसिलिटी, हमको जो प्राइस का देखना है उसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, स्ट्राइक प्राइस तो कंपेयर कर सकते हैं। इसमें वो है लेकिन उतना अच्छा क्लियर नहीं है। तो सर ने जो बनाया वो भी अच्छा है, एलटीपी कैलकुलेटर का जो ग्राफ बनाया ना ये जो कैलकुलेटर है ना, इसमें आपको ऐसे पता चलेगा आपको एक कॉल का जो राइटिंग हो रही है, मतलब ज्यादा हो रही है कम हो रही है, ये बढ़ रहा है घट रहा है। अगर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो ये कॉल राइटर इसे माइनस होना चाहिए, इसे गिरता रहना चाहिए, मतलब नीचे की तरफ गिरना चाहिए, और ये पुट वाले ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए, तब ये मतलब डायरेक्शन पता चला है कि मतलब ऊपर तरफ जा रहा है। और यहाँ पे देखें तो पुट वाले डाउन हुए हैं, कॉल वाले इंक्रीज हुए हैं, मतलब मार्केट नीचे गिराया है। सर का कैलकुलेटर में मतलब यही ग्राफ देखना है, तो यही ग्राफ अभी मिलेगा। सर को हम बोले हैं कि ए और ये दोनों जो ग्राफ है ना, दोनों को एक ही स्ट्राइक प्राइस पर लाने के लिए बोले हैं, एक ही मतलब एक ही पेज में, एक ही चार्ट में। ये चार्ट जो दो अलग अलग दिख रहा है ना, वो दोनों को एक ही में लाने के लिए सबसे बात की है। मर्ज करने के लिए मतलब। हाँ, ये दोनों मर्ज हो जाएगा तो मतलब बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, मार्केट को समझने के मतलब क्लियर मतलब डायरेक्शन पता चल जाएगा। और इसमें और एक दो स्ट्राइक मतलब हम सिलेक्ट कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी अलग अलग है ना, तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। और यहाँ पे अगर एक और है, और एक स्ट्राइक प्राइस अगर हम सिलेक्ट कर लेना तो हमको पूरा क्लियर व्यू मालूम पड़ जाएगा। तो सर उन लोग कर देंगे। अभी क्या है, इसमें एलटीपी कैलकुलेटर को हम अभी सब्सक्राइब भी नहीं किए हैं कि थोड़ा इसमें अभी प्रॉब्लम है। मोबाइल में उतना अच्छा कंफर्टेबल चलता भी नहीं है, थोड़ा भी इश्यू है। कल तो भानु सर से हम कॉल पे भी बात किए थे, अपना मोबाइल का भी स्क्रीनशॉट भेजे थे उनको कि ये सपोर्ट नहीं कर रहा है अच्छा से। सर ने क्या किया, जो ये जो कैलकुलेटर जो है काम करता है ना, ये सिर्फ ये क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा, आईवी, गामा और ओमेगा इसके आधार पर ये काम करता है। इसका कैलकुलेशन है, उसके अनुसार पे ये काम करते हैं। इसलिए वो सर ने उतना ही लिया, जितना उनको काम था उतना ही लिया, बाकी चीजों को हटा दिया, उनको जरूरत ही नहीं था उनको। जो कैलकुलेशन के लिए उनको जितना चाहिए था सिर्फ वही उन्होंने लिया है। ये चार्ट जो है ना देखने के टाइम आप तो एक 1 आवर का चार्ट लगा लीजिए सबसे पहले। वन आवर लगाने के बाद पिछला बार जहां से मार्केट रिवर्स हुआ है ना, नेक्स्ट टाइम मैक्सिमम चांस है कि वहां से रिवर्स होगा। ये आप लैपटॉप पे चला रखे हैं क्या शिव? हाँ, लैपटॉप पे। ये जूम इन कैसे होता है लैपटॉप पे? आपका टच वाला है? माउस पैड रहता ना, उसमें जूम होता ना। पता नहीं, आज मैंने लैपटॉप पे, मैं वैसे करती नहीं हूँ, मैं मोबाइल पे ही करती हूँ, लेकिन मैंने आज लैपटॉप चला के देखा था तो मेरे से जूम इन नहीं हो रहा था। ये जैसे आपने पूरा चार
प्लस माइनस का ये साइन प्लस है। माइनस का जो सिंबल का, हाँ उससे भी हो सकता है। तो अच्छा अच्छा, ये मुझे सिंबल भी नहीं दिखाई दिया प्लस माइनस वाला। लैपटॉप में तो आपका वो सब टच अ, जो टच पैड रहता है ना, सब वहीं से सब आपका काम हो जाएगा। उसको देखिए आप इधर भी किए, ऊपर नीचे तो ये सब मैं भी चला गया था, मेरे को थोड़ा बता दो भी आप क्या बता रहे हो। भी तो अब आए घर पे। ये जो चार्ट रहता है ना, इसमें आप एक कभी भी 1 आवर का चार्ट लगा लीजिए मॉर्निंग में, चाहे आज अगर कल ट्रेड करना है तो आज ही, आज ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद 1 आवर का चार्ट खोल लीजिए। पिछला बार कहाँ से रिवर्स हुआ था ना, सिर्फ वहां वहां पे आप लाइन ड्रा कर लीजिए। हमने देखिए उस दिन लेवल निकाला था 827 का, और वहीं से रिवर्स हुआ था लगभग 1-2 पॉइंट ऊपर गया था, लेकिन उसको ऊपर सस्टेन नहीं किया, तुरंत नीचे गिर गया था। तो पिछले दिन का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रहता है ना, नेक्स्ट डे बहुत अच्छा काम करता है। वही प्राइस सेक्शन है, समझिए प्राइस सेक्शन पे अच्छा, नेक्स्ट डे की 1-2 दिन का और होना चाहिए। एक 3-4 दिन पहले का, 5 दिन का, मतलब जो भी पिछले दिन, मतलब जहां से रिवर्स हुआ है ना, मैक्सिमम तो चांस है कि वहां से रिवर्स होगा ही, मैक्सिमम चांस। अब जैसे यहाँ पे मार्केट है ना, आप यहाँ पे ड्रा कर लीजिए लाइन, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे कर लीजिए। यहाँ पे कर लिया ना आपने, देखिए यहाँ पे आपको कितना हो गया, 1, यहाँ से लेकर देखिए 2, 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 4, 5, इतना टाइम मतलब यहाँ से सपोर्ट लिया है। देखिए सिंपल, देखिए वहां पे हमने लाइन ड्रा किया ना, एग्जैक्ट वहीं से रिवर्स हुआ ना। इधर तो हम लोग नहीं देखे थे, पीछे देखे थे कि यहाँ से देखिए रिवर्स हुआ ना मार्केट, 2 बार गया, 2 बार वहां से रिवर्स हुआ है। तीसरा बार अगर कल के डेट में अगर इसके गैप ऊपर, गैप अपर मतलब गैप अप ओपन हो जाता है, तो ये आपका नेक्स्ट सपोर्ट का काम करेगा। कितना गया हमारा, यही हमारा लाइन आया था ना। देखिए यहाँ पे सपोर्ट का काम किया, देखिए ये रेजिस्टेंस का काम किया यहाँ पे 2 बार किया। ये भी समझिए जब इसके ऊपर मार्केट निकल गया तो ये सपोर्ट का काम किया। मार्केट यहाँ से नीचे गिरा, ऊपर आया, फिर गया, फिर इसके ऊपर यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाया, फिर नीचे आया। इसके अगले दिन नेक्स्ट इधर गैप अप ओपन हुआ, फिर ऊपर गया, फिर आके यहाँ पे सस्टेन किया। ये सस्टेन करने के बाद फिर नीचे ब्रेकडाउन दे दिया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर इसको रेस्पेक्ट दिया, फिर ऊपर जाने के बाद फिर रेस्पेक्ट दिया, फिर इसको ऊपर चला गया। अगर कल के डेट में मार्केट अगर इधर गैप अप ओपन होता है, ए लाइन के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है यहाँ पे, तो सस्टेन होने के बाद एक नीचे ऊपर जाएगा, थोड़ा नीचे रिवर्सल आएगा, फिर यहाँ तक आपको टारगेट मिलेगा। लेकिन ये भी एक अभी कल का जो क्लोज हुआ ना, अभी जो कल का जो हाई बनाया था, नेक्स्ट डे में इसको
सर उस दिन बोल रहे थे लाइव मार्केट में जो थर्सडे का रहा, उसमें बोल रहे थे कि निफ्टी में शायद सॉरी बैंक निफ्टी में काम नहीं करता है, मतलब उतना एक्यूरेट काम नहीं करता है, सिर्फ निफ्टी में काम करता है। ये कैलकुलेटर क्या? हाँ शायद उसी के बारे में, मतलब हम बीच में जो वो किए थे, क्लास ज्वाइन किए थे, तो हमको ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं। तो उन्होंने बोला कि बैंक निफ्टी में मतलब ज़्यादा मतलब मेरा वो है और काम करता है या फिर ऐसे कुछ करके, और निफ्टी में मतलब बता रहे थे कि काम करता है, बैंक निफ्टी में उतना नहीं अच्छे से काम करता है। बैंक निफ्टी में क्या रहता है, ज्यादा वोलेटाइल रहता है ना, क्योंकि वहाँ पे आईवी ज्यादा रहती है, इसलिए ज्यादा वोलेटाइल रहती है वो। तो उसमें वो अच्छा अच्छा। एक्यूरेसी मतलब नहीं है अच्छा वो। और निफ्टी क्या है, आईवी स्टेबल रहती है। हम्म। अगर आप इसको अगर देखेंगे ऑप्शन चेन को, निफ्टी के अगर यहाँ पे आप आईवी देखें कितना है, 14, 15, 16 यही मिलेगा आपको दोनों साइड में। देखिए बैंक निफ्टी में देखेंगे तो इसका आईवी देखिए 20, 22, 23। तो लाइव मार्केट में समझिए बहुत ज्यादा चेंज होते रहता है, 22, 23। अच्छा मतलब आईवी का मतलब बहुत ज्यादा वोलेटाइल हुआ। अच्छा। जितना ये अच्छा बढ़ा हुआ रहेगा उतना ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रहेगा। अच्छा। ये जितना मतलब कम अगर हो रहा है तो समझो मार्केट स्टेबल रहेगा थोड़ा। हाँ अच्छा। और और ये जितना बढ़ेगा क्या बोलते मार्केट हैं, उतना मतलब मूवमेंट मिलेगा उतना। आईवी जितना वो बढ़ेगा जितना चेंज होगा, और ये हाँ आईवी चेंज मतलब उसमें है तो जैसे प्लस और माइनस जो हो रहा है। मतलब एक कम हो रहा आईवी है या अगर घट रहा है वो बता रहा है, मतलब उस दिन में कितना चेंज हुआ है वो बता रहा है। अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा तो इसका मतलब कि मार्केट में ज्यादा वोलेटाइल आने वाला है। तो वो पुट साइड का आप बता रहे हैं, कॉल साइड में भी मतलब कॉल साइड में भी देखना पड़ेगा ना? इसमें भी सेम है, जहाँ पे मार्केट प्राइस आता है ना उस टाइम ही आपको ये देखना पड़ेगा कॉल साइड में। अच्छा ठीक, ठीक है इसमें सर। आपको जो मेन देखने वाला चीज जो है ना, जहाँ पे ऑप्शन चेन में अगर इसमें देखना है बैंक निफ्टी, तो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए ही काम करता है। ऑप्शन चेन से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता चल जाएगा आपको। इसके बाद आपको कंटिन्यूअसली फिर वाई चेन देखना है, इसका पीसीआर को देखिए। पीसीआर को अच्छा आप देखेंगे तो एवरी एक 2-3 मिनट में इंक्रीज या डिक्रीज होते रहेगा। तो कंटिन्यूअसली अगर 2-3 पॉइंट अगर इसको इंक्रीज हो रहा है तो समझिए कि मार्केट बुलिश है। हम्म। अच्छा इंक्रीज हो रहा है तो बुलिश होने वाला, मतलब कम होगा तो वो बियरिश हो जाएगा। हाँ, ठीक, ठीक है। इसमें ओवरऑल पीसीआर देखने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल समझिए कि उतना कुछ खास नहीं है। आपको इंट्राडे करने के लिए जो प्राइस चल रहा है ना वही देखना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है ना आपको इंडिकेटर समझिए कि लगाना ही पड़ेगा मार्केट में। डायरेक्ट ऑप्शन चेन के एक के मतलब भरोसे आप नहीं रह सकते। इंडिकेटर जो है ना बहुत अच्छा मतलब सपोर्ट करता है। अभी मान कौन लीजिए सा पूरा इंडिकेटर? लगाएंगे तो कम बेटर रहेगा। इंडिकेटर मैंने बनाया है 1, 2, 3। सर वो कैमरेला नहीं लगाते हैं क्या आप? कैमरीला कैमरीला से
हमको दूसरा जो है ना, हम उस दिन क्लास मिस कर दिए थे, हमको इसीलिए कुछ आइडिया नहीं था उसका। पाइवट कैमरा ना, पिवोट हाँ वो मैं था तब तक नहीं किया, काम हो गया पिवोट स्टैंडर्ड। अभी करे तो अकेला किचन का करता, टाइल किचन की टाइल हुआ था। हम तो ज्यादा ये स्टैंडर्ड वाला ही यूज करते हैं। अभी उतरे वो बाथरूम का वहाँ बाथरूम के साथ में वो कुछ नहीं किया, ये फिबोनाची लगा लीजिए, ये बेटर है। कैमरिला का जो बता रहे हैं ना, कैमरिला में एक कमी है उसका। लाइटिंग वाला था यार, चलाका था। देखिए पिवोट फिबोनाची लगा दिया है, ये समझिए बहुत अच्छा काम करता है। 350 को बता रहा बोलते तो है, लेकिन वो भी कुछ बोल के बोलते। कैमरिला में देखिए इतने नजदीक इसमें सपोर्ट एंड रजिस्टर्स बता दिया ना, इसके ऊपर पूरा ब्लैंक हो गया। अभी जाना है तो फिर सर का वेबसाइट जाके फिर वो कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए आगे। हाँ फिर से उसमें भी S5 और S6 कैलकुलेट कर सकते हैं। इंट्राडे के लिए इतना छोटा रेंज तो कंफर्टेबल नहीं है कैमरिला, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो हमको कंफर्टेबल नहीं लगता है। कल देख ही करेगी, पहले सैंपल देखेगी ना, ऐसे बेवकूफ बनाते हैं। कंटिन्यूअसली जब चीजों को यूज करेंगे ना आप लोग, तब समझ में आएगा। हाँ वही तो क्या, अभी तो बस देखने में लग रहा है हाँ क्लियर है कैसे क्या होगा, फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा तो अपने आप ओके हो आप ये जाएगा। फिबोनाची लगा लीजिए, सबसे बेटर है, फिबोनाची सही है। सबसे बेटर है। और देखते हैं कभी कभी आप स्क्रीनशॉट डालते हैं ग्रुप में, तो वो RSI और वो मूविंग एवरेज भी उसका आपका रहता है वो शायद। हाँ इसमें तो सब इंडिकेटर नहीं लगता है, इसलिए हम इसमें लगाते हैं। नहीं दिए वो खाटू श्याम जी की, पता नहीं कहाँ था वो बात कर रहे थे, वो साला 400 रुपए कितना है, जो आई वही है अपना बात। यहाँ कुछ काम नहीं होता है इसका। ये मेरा स्टडी बना के एक सेव किया हुआ है। RSI जो है ना 35 और 75, इसका सेटिंग हमने चेंज किया 35 75। इंट्राडे करने के लिए सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट एक्यूरेसी। जो हायर पीरियड है ना अपर लिमिट का, उसको 75 कर दीजिए, जो लोअर का है उसको 35 कर दीजिए। इसका कलर वगैरह चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब ये इस पे जीरोधा में एक बार दिखा सकते हो, जीरोधा में। हाँ उसमें भी दिखा सकते हैं, तो इसको 9 भी कर सकते हैं, लेकिन 9 से ज्यादा 14 ही ज्यादा एक्यूरेसी है मतलब। 9 करने के बाद देखिए बहुत ज्यादा मतलब ऊपर नीचे जाना था, और इसमें 14 करेंगे तो ये थोड़ा स्टेबल रहता है, मतलब एक कंटिन्यूअसली एक डायरेक्शन मतलब मिलते रहता है इसमें। तो यहाँ से चालू आते ही ऊपर जाएगा। जब भी ये 75 को टच करे ना, आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। एक 80 तक होल्ड कर सकते हैं, ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम। 75 से 80 गया, अब बुक कर लीजिए। और जब भी ये 35 मतलब गिर रहा है 35 के पास आया, 35 आने के बाद एक बार नीचे जाता है, नीचे जाने के बाद जब भी फिर ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद फिर इसको एक बार टच करने आएगा, उस टाइम में फिर आप बाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जाने के बाद फिर एक बार नीचे आया,
फिर यहाँ देखिए ऊपर जाने के बाद नीचे थोड़ा सा एक रिजेक्शन आया, फिर ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद फिर एक रिजेक्शन आया नीचे, फिर टच करने के लिए आया। जब ये ऊपर मतलब बीच में से अगर टच कर नीचे आने के बाद फिर इसको टच करे ना, इस टाइम पे आप बाई कर सकते हैं। 35 से वो इसे रिवर्स करेगा तो अच्छा प्रॉफिट देगा उस टाइम तो में। वही देखिए तो जो अभी तो ये रिवर्स आ रहा है, 58 पे है ये। कारपेंटर ही बोल रहा था ये 16 इंच में तो ऐसे टाइम पे फिर नहीं करना है तब, तो करना है तो आपको मतलब बॉटम में ही हम लोग को पकड़ना वेट है। करना पड़ेगा आपको। क्या? हाँ बॉटम में ही पकड़ना है। ये तो 12 इंच की है। हम्म। 24 इंच की बता रहा था सर। कारपेंटर थोड़े बता रहा था, हम बता रहे हैं 24 की लेंगे कम से कम। कम से कम 24 का तो आपको जो वो मार्केट को पकड़ना तो है ना, गेट टॉप कितना टू बड़ा है बॉटम वो ही तो। पकड़ना है। तो बॉटम में पकड़ने के लिए तो ये RSI का कितना छोटा 35 सा लग रहा है लगाने मुझे। का। मैम ये महंगा। मैम प्लीज म्यूट अनम्यूट वो म्यूट कर दीजिए प्लीज मैम। आ जा रहा है। जी सर कंटिन्यू कीजिए। अगर बॉटम में मार्केट को पकड़ना है तो 35 के आसपास पकड़ना पड़ेगा आपको। 35 के नीचे नहीं पकड़, 35 के नीचे गया तो समझिए मार्केट और नीचे गिरेगा। अच्छा 35 पे देखिए अगर ऐसा कंसोलिडेशन ठीक। कर रहा है ना, समझिए कि यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। हम्म। उसके अगर नीचे कर रहा है समझिए अच्छा थोड़ा गिरने वाला है। 35 से नीचे। हाँ 35 से नीचे अगर ऐसा कुछ कर रहा है समझिए कि और गिरेगा। 35 के ऊपर कर रहा है समझिए मार्केट ऊपर जाएगा। चलिए ठीक है सर। अब कंटिन्यूसली पीछे जाके बैक टेस्ट कर सकते हैं। हम तो चेक किए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहा है। और इसमें ये उस दिन आप जो स्क्रीनशॉट डाले थे वही थे क्या, वही था क्या? उसमें कुछ ऐसे कैंडल करके उसमें शॉर्ट में लिखा था SN कुछ करके, तो नहीं समझ में आ रहा था आप लोग एन। तो इसके साथ में तो यही है लगभग से। इसके साथ में अच्छा दो अच्छा मूविंग एवरेज यूज कर दिए, एक 7 और 17। 7 और 7 का ये, 17। हाँ ये कैसा भी मार्केट रहेगा आपका, रेंज बाउंड रहने दीजिए, कैसा भी रहने दीजिए, आपको 10-20 पॉइंट निकाल के देगा ही देगा। तो ये बाइक, स्कैल्पिंग के लिए है। हाँ इसमें आपको 2-3 ट्रेड दिन में मिल जाएगा आराम से इजीली। अच्छा अच्छा अगर एक ही ट्रेड करना है, एक या दो ट्रेड, तो 5 मिनट लगा लीजिए। अगर कम करना है तो आप टाइमिंग चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये investing.com है ना, तो यहाँ पे टाइमिंग 5 मिनट से कम नहीं होता है इसमें। अच्छा अच्छा। सिर्फ 1 मिनट का होता है, बीच में 3 मिनट 2 मिनट का नहीं होता है। हम्म। तो 1 मिनट का तो देखना बेकार ही है ट्रेड करने के लिए वो। तो 5 मिनट का 5 लगा मिनट ही दीजिए। सही रहेगा। तो 5 मिनट लगाने के बाद इसमें 7 पीरियड का मूविंग एवरेज और 17 पीरियड का लगा दीजिए। लगाने के बाद जब भी एक क्रॉस करे, ये क्रॉस करने के बाद ये थोड़ा स्टेबल, अगर यही यहाँ पे स्टेबल रहना चाहिए, तो एक क्रॉस होने के बाद तुरंत एंट्री नहीं करना है। क्रॉसओवर होने के बाद मार्केट ऊपर गया ना, एक बार नीचे आएगा उसको टच करने के लिए, वहां से फिर रिवर्स होगा। तब जब भी ये फिर रिवर्स होके अगर यहाँ पे आने लगे तब आप बाई कीजिए। ये तो हम क्रॉसओवर होने मेनली के बाद, प्राइस को देखेंगे, हाँ मतलब कैंडल जो है मतलब। हाँ कैंडल को देखना है, जिससे मतलब जो भी कैंडल बन रहा है ना। अब यहाँ वो जो क्रॉसओवर का, हाँ हाँ हाँ। ये जब क्रॉसओवर हुआ, क्रॉसओवर होने के बाद कोई नहीं करना है, ये नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे आएगा। मतलब नेक्स्ट जो हमारा जो 17 मूविंग एवरेज है ना, उस पे आएगा तब हमको बाई करना है। अच्छा यहाँ पे सेकेंड टाइम जब आएगा तो। हाँ फर्स्ट मैंने कल लिया था ट्रेड, तो यहाँ पे मेरा देखेंगे वो तो छूट यहाँ गया पे था 17,900 यहाँ का से, मेरा छूट गया था रेड कैंडल। सॉरी देखिए जब यहाँ पे आया ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे देखे 693 है, 691 तो 2-4-5 पॉइंट इधर चलता है, तो आप यहाँ पे अगर बाई करते हैं तो कितना पॉइंट यहाँ से मिला आपको? 71, देखिए 80 पॉइंट लगभग मिला आपको। देखिए कितना है
56 ना 56 हाँ। मतलब एक 60 पॉइंट लगभग। तो आप चाहे तो मतलब यहाँ से बुक कर सकते हैं और फिर जब दोबारा अगर इसके ऊपर आए फिर आप बाई कर सकते हैं, हाँ। फिर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। ये मतलब भी जब आपका जब स्ट्रेटजी बहुत सही है। बहुत बेस्ट है, हम तो यूज कर रहे हैं इसको। कल मेरे को मतलब 10 आप पॉइंट कितने मिले थे। दिन से आपको बैक टेस्ट कर रहे हैं आपको ये? एक 2-3 महीना हो गया। कल अच्छा। भैया मैंने ट्राई किया था, मुझे मिले थे 10 पॉइंट। मैंने जल्दी प्रॉफिट बुक कर लिया था, वैसे 15-20 तो मिल जाते थे। हाँ, लेकिन इसमें अभी होता है कि आपको हमको बाई कौन सा स्ट्राइक प्राइस करना है। तो कभी भी देखिए अभी कितना मार्केट प्राइस कितना चल रहा है, एक 690 मतलब 1700 700 चल रहा है ना, 17,700 17,700 चल रहा है। तो हमको 17,600 का बाई करना है कॉल की तरफ अगर जा रहा है तो आपको 17,600 का अगर कॉल लेंगे तो उसका डेल्टा ज्यादा रहेगा। 17,600 17,700 चला था, 17,600 का अगर आप लेंगे इसका डेल्टा समझिए 0.73 है। तो मार्केट उस समय नीचे होगा तो उसका प्राइस जो है कम होगा, 0.65 के आसपास होगा या 68 के आसपास। तो आपको जल्दी टारगेट हिट हो जाएगा और प्रीमियम डीके का टेंशन नहीं रहेगा। कभी भी सस्ता वाला जो है ना बाइक मत किया कीजिए, लगता है सस्ता लेकिन वो है बहुत महंगा। और कंटिन्यूअसली अगर ट्रेड करना है इसमें, अगर प्रॉफिटेबल बनना है तो और शिवा इसका ऐसा पे रखेंगे। सेम अगर यहाँ पे भी देखना है, जब मार्केट यहाँ से गिर रहा था, गिरने के बाद आप यहाँ पे तो नहीं बन रहा है, यह देखिए फिर ये टच करने के लिए जब आया ना तब यहाँ पे बाई कीजिए। ये नहीं करना है कि अभी क्रॉस ओवर दे दिया मार्केट ऊपर जाएगा, ऐसा नहीं करना। एक रिजेक्शन कभी भी आता है मार्केट में, कभी भी जैसा ऊपर गया एक बार नीचे ऐसे आएगा मार्केट, कभी भी ऐसा ही है डायरेक्ट वन एक बार में तो मतलब ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा। ब्रेकआउट देने के बाद जब एक रिटेस्ट करने के लिए आएगा ना उस टाइम में हमको बाई करना है। जब भी हम पिछला का जो हम लोग इसको बैंक निफ्टी में ट्राई कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में ट्राई कर, ये देखिए मॉर्निंग में क्रॉस ओवर हुआ था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में बहुत जब ऊपर मार्केट गया उस टाइम में नहीं लेना, जब यहाँ पे हमको ये एवरेज के पास आएगा तभी लेना है। तो यहाँ जब नीचे आया तो यहाँ तक क्रॉस ओवर दे दिया नीचे, तो आप यहाँ से एंट्री मतलब यहाँ क्रॉस दिया यहाँ पे दिया, लेकिन यहाँ पे हमको एंट्री नहीं लेना। जब इसको रीटेस्ट करने के लिए आएगा तब हमको प्राइस मतलब इंटर करना है हमको। तो यहाँ से अगर इंटर करते हैं तो 38,025, ये देखिए कितना बड़ा, जब तक ये साथ में चल रहा है ये वाला 7 का, जब तक साथ में चल रहा है तब तक चलते रहिए। जब तक इसके रिवर्स मतलब ऊपर प्राइस अगर एक आ गया जहाज क्रॉस करके, अब मतलब बनना नहीं है, मतलब निकल जाना है। तो यहाँ देखिए कितना, तो बहुत बड़ा मतलब मूव है 300-400 पॉइंट 300 पॉइंट का। जैसे ये प्राइस जो है ये इसके अंदर आ गया, ये हमारा मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, तो रुकना ही नहीं है, तुरंत एग्जिट करना है। फिर ये क्रॉस ओवर देने के बाद फिर यहाँ पे इधर हमको तो बनना मतलब